अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। परमेश्वर के बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय के 22 से लेकर कुछ आयत। नीति वचन 15 अध्याय 22 से लेकर कुछ आयत। मैं 22, 23 और 24 अभी पढ़ना चाहता हूँ। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। और एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब इस वचन पढ़ता है उस समय बहुत जानकारी हमारे जीवन में मिलने देता है। परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए जो आत्मिक वचन के साथ साथ में बुद्धि भी देती है और इससे बढ़कर हमारा जीवन के अंदर ज्ञान भी बढ़ाता है और इससे बढ़कर हमारे जीवन को अगुवाई होती है। हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो जो करना है, जिस प्रकार करना है और किस प्रकार करना है, क्या क्या करना है, उसकी एक जानकारी और उसका एक अगुवाई परमेश्वर के वचन में से हमें मिलता है। यही है कि इसका जो 22 आयत में हम देखते हैं, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करते हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात बनती है। जो ये हम समझते हैं कि जो अच्छा एक सम्मति की बात हमारा जीवन में होना चाहिए और एक दूसरों को सलाह हमारा जीवन में होना चाहिए। सोच समझ कर और सोच समझ कर हमें काम करना पड़ता है और हमारा हर एक कार्य करने के पहले एक सोचना और इसका एडवाइस लेना और किसी से उसकी जानकारी प्राप्त करना, ये हमारे लिए ज़रूरी, तब आकर के उस काम में हम सक्सेस हो सकता है। और अन्यथा कई बार हम निष्फल हो जाता है, फेल हो जाता है। कईयों की जो जीवन में बहुत सारे बात करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होता है। कारण क्या है? वो दूसरा उनसे सलाह नहीं ले सकता और नहीं ले पाता है, क्योंकि स्वयं की बुद्धि कई बार हमें बहुत बुराई में ले चलता है, लेकिन परमेश्वर का अगुवाई हमेशा हमें भलाई में ले जाता है। 23 आयत के अंदर हम देखते हैं, सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन भला होता है। अब इस बातों को देखते समय पर
सज्जन व्यक्ति हमेशा अच्छा बातों का उत्तर देता है। यदि कोई सवाल पूछते हैं या कोई जानकारी के लिए हमारे पास आता है तो सज्जन व्यक्ति उसकी आंसर देकर उनको धन्य करता है और जवाब देता है, और इससे जो हमसे मांगने वाला पूछने वालों का जीवन में आनंद आता है। और अवसर पर कहा हुआ बात, किसी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई ऐसी बात होगी आगे आगे, या किसी के जीवन में ऐसा कुछ कठिनाई हुआ है, किसी का जीवन में ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ गया है, किसी का जीवन में ऐसा कुछ बात बन गया है कि जो हमारा सहयोग उनको चाहिए और हमारी बात उनको बहुत आनंद होगा और हमारी बात उनको अच्छा लगेगा और हमारी जो हेल्प उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा अवसर पर हम अच्छी बात बोलकर, अच्छी बात इनके अच्छे काम होंगे उनके साथ सहयोग देकर, हम उनके साथ रहकर और उनको अच्छा अगुवाई करना। ये देखो, अवसर के अनुसार हम अच्छी बात दूसरों को बोलता है, वो बात उनके लिए बहुत आशीष के लिए कारण बन जाएगा और आनंद की बात आनंद हो जाएगा और उनकी बात बनेगा और कभी निराशा नहीं बैठेगा। परमेश्वर हमें अच्छी बात दूसरों के सामने बोलने के लिए, अच्छा कार्य दूसरों के सामने करने के लिए हमें रखा है। और हमारा जीवन का उद्देश्य, एक मसीह जीवन बिताने वालों का उद्देश्य और यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति का जीवन का पूर्ण उद्देश्य ये होता है कि हम हमेशा दूसरों की भलाई में रहे या दूसरों की अच्छा सलाह देने वाला में रहे। और इसलिए हमसे कोई सलाह मांगते हैं या हमसे कोई बात मांगते हैं या पूछते हैं तो इनके जीवन में हम एक आशीष के कारण बनना चाहिए। हमारे द्वारा उनका जीवन में भलाई होना भी बहुत ज़रूरी है। 24 और 25 आयत के अंदर दो व्यक्ति के बारे में बताता है, एक तो बुद्धिमान व्यक्ति, दूसरा अहंकारी व्यक्ति। बुद्धिमान के लिए ये जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है और इसी रीति से अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के संबंध में क्या बताते हैं, एक अहंकारी व्यक्ति का घर को यहोवा ढा देता है परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। जो अहंकारी और बुद्धिमान व्यक्ति जो परमेश्वर के समूह में कभी अहंकारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अहंकार अनेक विपत्तियों को जीवन में लाता है। अहंकारियों को परमेश्वर कभी प्रेम नहीं करता। अहंकारियों को परमेश्वर हमेशा जो नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के समूह में कोई भी अहंकारी बनकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो परमेश्वर के समूह में एक स्वर्गदूत ऐसा था, जो स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत था जो लूसीफर कहा जाता था। वो अहंकार बनने के कारण, अहंकारी होने के कारण परमेश्वर ने उनको नीचे गिराकर एक शैतान की रूह में मसीह लोगों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए चारों तरफ घूमते फिरता है। लेकिन बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। बुद्धिमान लोगों का जीवन के मार्ग हमेशा ऊपर की तरफ, परमेश्वर की तरफ लगे रहते हैं और परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का गवाही और परमेश्वर के लिए अच्छाई के ज्योतिष बनकर हमेशा अनेक लोगों का जीवन में और बहुतों के लिए एक ज्योति बनकर आगे जाने के लिए परमेश्वर उनको अगुवाई करता है। इसलिए बुद्धिमान बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस वजन में से हमने ये देखा है कि जो 22 से लेकर हम देखता है कि हमारा व्यक्ति जीवन में दूसरों के लिए अच्छा बात बताने वाला, हमारी बातों से दूसरों को आशीष मिलने वाला और हमारी अवसर पर किया हुआ बातों पर अनेक लोगों का फ़ायदा होकर मसीह जीवन में एक बुद्धिमान बनकर अनेक लोगों के लिए एक दर्शन होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के समूह में आइए हमारा जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।